नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बहुत अच्छी बातें बताते हैं। जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा सिम्टम है तो समझ लीजिए कि ऐसे आपके इस एज में, उस टाइम के पड़ाव में आपको वो चीज़ें शुभदायक होंगी, क्योंकि लोग निगेटिव बातें बहुत ज़्यादा करते हैं और पॉजिटिव बातें बहुत कम बताते हैं। डराने का काम करते हैं, डराने का माहौल चल रहा है, ज्योतिष विद्या का गलत उपयोग किया जा रहा है, लोग डराते हैं, उसके नाम पे पैसा बनाते हैं। मेरा ऐसा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि आप लोगों को अच्छी बातें बताएं और प्रयास ये है कि ज्योतिष के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको सरल तरीके से पहुँचाई जाए। अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं तो समझिए कि ये आपको लाभ देंगी। पहला पड़ाव होता है कि अगर आपका ये हाथ है, इसमें हम क्या देखें जिससे पता चले कि हम आधी जंग जीत गए। अगर ये चीज़ मेरे हाथ में है तो इसका मतलब ये है कि आपका अंगूठा हो गया, ये पहली उंगली तर्जनी, फिर ये मध्यमा, ये आपका अनामिका, ये कनिष्का। अगर ये उंगलियों के नीचे पहला ये शुक्र पर्वत, ये गुरु पर्वत, ये शनि पर्वत हो गया, ये सूर्य हुआ, ये बुध हुआ, ये चंद्रमा हुआ, ये राहु, ये केतु। अब इसमें पहली रेखा अगर आपके है, समझ लीजिए कि आधी जीवन की जंग जीत गए। वो कौन सी रेखा है? वो जीवन रेखा है। अगर जीवन रेखा स्वस्थ है और कहीं से कोई इसमें काटपीट नहीं, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको जीवन में कोई शारीरिक तकलीफ नहीं होनी है। पहला सुख कौन सा बोला गया? निरोगी काया। कि आपका अगर शरीर स्वस्थ है, मैं हूँ तो सब है। अगर मान लिया मेरा पैर खराब हो गया तो जीवन बेकार हो गया, आंखें नहीं सब बेकार हो गया, हाथ नहीं सब बेकार हो गया। इसका मतलब क्या है कि जीवन रेखा अगर स्वस्थ है तो समझिए कि आपने जीवन की आधी जंग जीत ली। फिर तो हम काम कर लेंगे अगर जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। फिर दूसरी प्रमुख चीज़ क्या होती है? हमारा दिल जो धड़कता है, अगर प्रॉपर धड़क रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, समझिए कि हमने दूसरी जंग जीत ली है। अगर स्वस्थ यहाँ से हृदय रेखा बिल्कुल निर्मम होते हुए बगैर किसी काटपीट के आपका छोटी उंगली से शुरू होती है और यहाँ पे तर्जनी या गुरु पर्वत पे जाके समाप्त होती है, समझ लीजिए कि जीवन की दूसरी जंग जीत ली। कि हृदय आपका अच्छा है, आप स्वस्थ रहेंगे, दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बीपी शुगर कहीं से कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो समझ लीजिए कि जीवन की दूसरी जंग जीत ली है। अब बात आती है किसकी? अगर आपका स्वस्थ मस्तिष्क है, दिमाग सही काम करता है, आप मेंटली नहीं है। मेंटली वर्ड सुनने में बुरा लगता है, कहने में बुरा लगता है, लेकिन हकीकत यही, लोग कहते हैं ना वो मंद बुद्धि है। अगर इसकी बात कही जाए, अगर यहाँ से आपकी ये मस्तिष्क रेखा इसको बोलते हैं, अगर ये स्वस्थ है, इसका मतलब है कि आप जीवन से स्वस्थ हो गए, दिल से मजबूत हो गए और आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। इसका मतलब आप जंगल में भी रहेंगे तो मंगल कर लेंगे। ऐसा जातक क्या होता है, इसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो कहीं पे भी रहेगा, अपने खाने खर्चे बराबर कर लेगा। और जीवन में चाहिए क्या आदमी को? भाई अच्छा स्वस्थ जीवन हो, दिल अच्छे से धड़के, दिमाग अच्छे से काम करे, और क्या चाहिए? ऊपर वाले ने जो आपको सबसे बड़ी चीज़ दी है, ये आपका शरीर दिया है। अगर ये स्वस्थ है, इससे सब बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर आपके जीवन में कहा जाए भाग्य रेखा, अगर ये भाग्य रेखा यहाँ पहुँची है, चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है और सीधे सीधे आपका शनि पर्वत पे ख़त्म हो रही है, इसका मतलब आपके जीवन में जीवन सरल हो जाता है। भाग्य का मतलब क्या? सरल होना। अगर हम सुबह निकले हैं काम करने के लिए और शाम तक मेहनत करते हैं और हमें मजदूरी मिल जाती है, ये समझिए मेरा भाग्य है। अगर हम कुछ काम करने निकले हैं और कोई हमारे जीवन में आता है, बता देता है कि मुझे जाना है फला जगह पे, उसने कहा इधर से रास्ता है, तो पहला तो हमारा भाग्य यही काम कर गया कि मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ा, जगह पे पहुंचा और जो मैं काम करवाना चाह रहा था, जिस आदमी से, जिस व्यक्ति से, वो व्यक्ति वहीं पर मिल गया। ये मेरा दोबारा भाग्य काम कर गया कि हमें उसका इंतजार नहीं करना पड़ा। और साथ ही साथ में अगर वो व्यक्ति अच्छा है, सरल स्वभाव को मिल गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? उसने मेरा काम तुरंत कर दिया। ये होता है भाग्य। भाग्य अलग से नहीं काम करता है। अगर आपकी चीज़ें जीवन में सरल हो रही हैं, आसान हो रही हैं, समझ लिए आपका भाग्य पूरी तरह से काम कर रहा है। चमत्कार नहीं होता है कहीं से, ऐसा नहीं कि आप सोचते रहेंगे और रात में आपको पैसे की बारिश हो जाएगी। भाग्य वो होता है कि हमने दिन भर काम किया या पूरे महीने हमने नौकरी की और महीने की आखिरी में टाइम पे हमारा प्रोत्साहन हो जाए और हमारी सैलरी मिल जाए, ये भाग्य होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा, कि अगर आपके यहाँ पे सूर्य रेखा निकल आए, इसका मतलब क्या होता है? सूर्य रेखा, इसका मतलब ये होता है अगर सूर्य रेखा निकली हुई है तो आपके पिताजी से बहुत अच्छे संबंध होंगे, वो आपको बहुत मानते होंगे। और वो क्यों मानते होंगे? क्योंकि आप उनको मानते हैं, आप अच्छे लड़के पैदा हुए, आप संस्कारी लड़के पैदा हुए, आप उनकी सारी बातें मानते हैं, इसलिए वो आपको मानते हैं।
बाप बेटे में कभी भी आपने देखा होगा, अगर तकरार होती है तो कोई भी इंसान अगर पिता की उस पे है, पदवी पे, तो समझ लिए अपने बेटे के लिए कभी गड़बड़ करेगा ही नहीं। आप खुद बाप बन के देखिए तो अपने बच्चे के लिए कभी आप बुरा सोचेंगे नहीं, लेकिन बच्चा जरूर सोच सकता है। अगर आप अच्छे हैं, सूर्य रेखा बनी है, स्वस्थ बनी है, इसका मतलब है आपके अपने पिताजी को आप बिल्कुल देवता समान मानते होंगे। तो आपका अगला लक्षण ये हो गया, आपके जीवन में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। जब पिताजी खुश मतलब सूर्य खुश, सूर्य खुश मतलब आपकी ख्याति पूरे सोसाइटी में, आपके समाज में आपको लोग बहुत तारीफ करेंगे। देखो वो व्यक्ति अपने पिताजी की कितनी सेवा करते हैं। हम दूसरों की बात अलग है, हम प्रधानमंत्री बन जाए बात अलग है, लेकिन हमने अपने परिवार में नाम कमाया कि नहीं कमाया, ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपने पिताजी की सेवा कर पाते नहीं कर पाते। हम नेतागिरी में पढ़ के दूसरों के पैर जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सेवा करते हैं, वो तो दिखावटी है, लेकिन हम अपने घर में पिताजी की सेवा करते हैं नहीं करते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। और हमने कई बार बताया, अगर आपको सूर्य को मजबूत करना है तो पिताजी के डेली पैर छुइए, अगर हो सके सर रख के पैर छुइए, आपका सूर्य तुरंत मजबूत होना चालू हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई रेखा कहा जाए आपकी यहाँ से निकलते हुए बुद्ध पर्वत पे चली जाए, इसका मतलब है कि आपके जीवन में पैसा है, सुगमता है, मान सम्मान है, और आपको काम करने के लिए कोई आपका व्यवसाय है। व्यवसाय दुकान भी हो सकती है, आपका बड़ा प्रतिष्ठान भी हो सकता है। छोटे से ही आदमी स्टार्ट करता है। जीवन में क्या होता है, सारी चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं और 100 तक जाती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है 100 से शुरू हो और 0 तक आए, ये होता है। लेकिन जो लोग उल्टा सोचने लगते हैं, घमंड आ जाता है, और ईश्वर का भोजन क्या होता है, घमंड होता है। कभी भी मित्रों अपने जीवन में घमंड मत करिएगा कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। हमेशा ये देखिएगा जो कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है। हम कर सकते तो सीधे मोदी जी के बगल में बैठे होते हैं। मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, यह हकीकत है। अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं मोदी जी के बगल में बैठा होता, यहाँ पे बताता नहीं। ये केवल मेरा प्रारब्ध है, मेरा ऊपर वाले की कृपा है कि मैं ऐसा ऐसा बता रहा हूँ, और क्या होना ये पहले से डिसाइड है। फिर मित्रों अगर हम बात करते हैं, अगर आपकी जीवन रेखा ये है और यहाँ से और ये रेखा निकली है, इसका मतलब है उच्च शिक्षा के योग आप में हैं। और उच्च शिक्षा का मतलब है कि आपको कहा जाए ज्ञान होगा। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति है आपने जीवन में जो आपने पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, डिग्री नहीं मिल पाई, लेकिन आपको ज्ञान होने का मतलब है आप किसी के सामने भी डिबेट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, उसमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगली रेखा होती है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, आपकी विवाह रेखा। अगर विवाह रेखा स्वस्थ है तो और जीवन में कहीं चाहिए क्या कि हमारा जीवन स्वस्थ हो गया, मस्तिष्क स्वस्थ हो गया, हृदय सही हो गया, और हमें अच्छी सुगम सरल पत्नी मिल गई जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया। मित्रों ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगर आपके मन में कोई समस्या है और आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।